ये इनका लैंडलाइन नंबर है, ये इनका टेलीफोन नंबर है, या फिर व्हाट्सअप भी आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर इसी पे बना है इनका। तो गाइस यहाँ पे देखें बहुत से सेक्टर्स जो कि नॉन स्किल्ड लोगों के लिए भी यहाँ पे हैं। सबसे बेहतर ये देखें, यहाँ इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में भी कर सकते हो, यूक्रेनियन लैंग्वेज में भी, रशियन में भी। और इंडिया वालों के लिए ये एक बेनिफिट है कि इंडिया में लिथुनिया की एम्बेसी मौजूद है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने जॉब अप्लाई करनी है लिथुनिया की कंपनी में, सिंपल एक जॉब ऑफर लेटर आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूरोप को कौन सा कंट्री बेहतर है, कैसे आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से या किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आप लोग आ सकते हो यूरोप में। बहुत से लोग दोस्तों की क्वारीज आती हैं, सर के हम लोग यूरोप आना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं है, सही प्रोसेस नहीं पता हमें कि किस तरीके से हम यूरोप आ सकते हैं। गाइस इस वक्त मैं यूरोप में मौजूद हूँ और पिछले 8 साढ़े 8 साल से मैं यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैंने बहुत से कंट्रीज विज़िट किया। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ और एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस कंट्री के अंदर इस वक्त स्कोप है। और ये एक नई कंट्री है जो उभर के सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री से जो लोग आते थे यहाँ पे वो जर्मनी में आते थे या स्पेन में या इटली या पुर्तगाल में लोग जाके लीगल होने की कोशिश करते हैं। कंट्री का नाम है लिथुनिया। लिथुनिया में आप 1200 यूरो से लेके 1600 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर कि वो आपकी सैलरी बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी इतनी लगती है 1200 यूरो या 1600 यूरो के बीच में लगती है। तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो फैमिली वाले लोगों के लिए बहुत एक गुड न्यूज़ है कि लिथुनिया आने के बाद आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मिनिमम जो स्टे करना पड़ेगा वो 3 महीने हैं। 3 महीने अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आप अपनी कंपनी से बात करके अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को भी यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो और वो भी आपके पास यहाँ पे आके रह सकते हैं। और आपकी जो वाइफ होगी उसको भी काम की इजाज़त होती है, वो भी ओपन वर्क परमिट के ऊपर काम कर सकती है लिथुनिया कंट्री के अंदर। इसके साथ गाइज़ लिथुनिया की क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आपने लिथुनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बंदे के माइंड में होता है कि सर लिथुनिया की तो एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो हम इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, जब किसी कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती ना, तो एक यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत सी अलग कंट्रीज़ की इमिग्रेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उस कंट्री को किसी और कंट्री की इमिग्रेशन डील करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, लिथुनिया की नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ की नहीं है। तो इन कंट्रीज़ की जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ होते हैं उनको डील करता है एस्टोनिया के और लिथुनिया के जो शॉर्ट टर्म या सी टाइप के जो वीज़ाज़ होते हैं उनको डील करती है हंगेरियन एम्बेसी। जो पाकिस्तान में हंगरी की एम्बेसी है वो डील करती है लिथुनिया के सी टाइप वीज़ा को और एस्टोनिया के वीज़ा को। तो अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो ये आता है डी टाइप वीज़ा की कैटेगरी में। तो जो डी टाइप वीज़ा होता है ये अप्लाई करने के लिए आपको या तो अबू धाबी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या फिर आपको अज़रबैजान जो कि बाकू के अंदर मौजूद है इनकी एम्बेसी लिथुनिया की, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कोई मुश्किल नहीं है, आपने जॉब अप्लाई करनी है लिथुनिया की कंपनी में, सिंपल एक जॉब ऑफ़र लेटर आएगा। वो जॉब ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने अप्लाई करना अपने रेजिडेंस परमिट के लिए। आप इनके पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक के लिए डेट लेनी होगी। तो फिर आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप बाकू जाना चाहते हो या दुबई जाना चाहते हो। वहाँ पे आप बाकू सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तानियों को काफ़ी इजीली मिल जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और क्योंकि आप वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, आपकी बायोमेट्रिक है लिथुनिया की एम्बेसी में, तो आपके पास एक जेन्युइन रीज़न भी होती है और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो अज़रबैजान, और वहाँ पे इमिग्रेशन भी आपको तंग वगैरह नहीं करती। तो बाकू जाने के बाद आपने लिथुनिया की एम्बेसी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपने अपॉइंटमेंट में जाना है, आपके जो बायोमेट्रिक्स वगैरह होंगे वो सारे आपने वहाँ पे करवाने हैं और उसके बाद आपका सिंपली वीज़ा लग के आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर या इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपका कितना खर्चा हो जाएगा और कितना टाइम लगेगा, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बंदा सुनना चाहता है। गाइज़ जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, लिथुनिया की किसी भी कंपनी में, जिस वक्त आपको वीज़ा मिल जाता है, यानी कि जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है वीज़ा अप्लाई करने का। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, अपने बायोमेट्रिक दे देते हो, तो उसके बाद लम सम आप टाइम काउंट कर लो 45 डेज़ से लेके और ये 2 महीने तक का टाइम लाइन जाता है और उसके बाद फिर आप ट्रैवल करके लिथुनिया आ सकते हो। अब अगर आपकी अपॉइंटमेंट अज़रबैजान में है, आप वहाँ बायोमेट्रिक दे के अपने कंट्री वापस जा सकते हो और उनको एम्बेसी वालों को बता सकते हो कि आपका वो पासपोर्ट पाकिस्तान पार्सल कर दें, क्योंकि आप वापस बाकू नहीं आना चाहते। तो वो जो आपका पासपोर्ट होगा वो आपको पार्सल कर देंगे पाकिस्तान में किसी पते के ऊपर, और फिर उस पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा होगा, स्टिकर वीज़ा, उसको लेके आप लिथुनिया आ सकते हो। और अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि लिथुनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली रेजिडेंस परमिट इशू कर रही है, यानी कि स्टिकर वीज़ा भी नहीं दे रहे, वो डायरेक्टली परमिट दे रहे हैं, जैसा कि फ़िनलैंड देता है। इस कंट्री के हवाले से मैंने लास्ट भी यही वीडियो बनाई थी कि लिथुनिया कंट्री में इस वक्त बहुत स्कोप है और
पूरी दुनिया से लोग इस वक्त आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग ट्रक ड्राइविंग का काम जानते हैं, क्लीनिंग का काम जानते हैं, या जो ये पेंटिंग वगैरह करते हैं घरों में, अगर आप ये काम जानते हो, या आप रेस्टोरेंट रिलेटेड काम जानते हो। इसके अलावा अगर आप बार टेंडर हो, वेटर हो, या अगर आप इंग्लिश टीचिंग कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है और आप वहाँ पे स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से ऐसी आईटी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो लिथुनिया में स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करनी है आपने कि आपके पास एक अच्छे फॉर्मेट की CV बनी होनी चाहिए जो कि यूरो पास होनी चाहिए, और आप लोगों ने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग भी लिथुनिया आ जाओगे। और लिथुनिया का जो वीज़ा होता है गाइज़, ये ऑफ कोर्स शेंजन का वीज़ा, यूरोप का वीज़ा, और आप बाकी यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो इस वीज़ा की बेस पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये आपको ईमेल शो हो रही है, इस ईमेल के ऊपर आपने रब्ता करना है और मेरी जो टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो। और उन दोस्तों से गुजारिश है कि जो एक मरतबा कॉल पे बात कर लेते हैं या जिनसे मैं बात कर लेता हूँ, वो बार बार मैसेजेस मत किया करें, अपना एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। जब मेरे पास टाइम होगा मैं उनको रिस्पॉन्स करूँगा। बाकी कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे किसी की कोई इमरजेंसी क्वेरी है तो वह वहाँ पे पूछ सकता है, और इंशाल्लाह मेरी टीम या तो रिप्लाई करेगी या जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं खुद रिप्लाई करूँगा। तो गाइस चलें, अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलूँगा और बाकी बातें आपको मैं वहाँ समझाऊँगा कि कैसे आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आपने आना है और अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप इसको ओपन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हो। ये यहाँ पे चैट है, आप इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है लिथुनिया में काम के हवाले से या कोई भी आपकी क्वेरी आप उनसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ये देखें स्टार्ट पे गाइस उन्होंने लिखा है कि स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एप्लीकेशन डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। तो ये वो जॉब्स हैं जो कि स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आती हैं। जिन लोगों के पास कोई डिप्लोमा या उनके पास कोई ना कोई स्किल है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर एंड सर्विस सेक्टर वर्कर, जिसमें हैवी ट्रक ड्राइवर आ जाते हैं, लॉरी ड्राइवर आ जाते हैं, कुक, कार, टैक्सी एंड वैन ड्राइवर, पेंटर एंड वर्कर ऑफ रिटेल प्रोफेशन, टेलर, बिल्डर, कंक्रीट प्लेसर, कंक्रीट फिनिशर एंड रिलेटेड वर्कर, प्लम्बर भी आ जाते हैं इसमें, एंड पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड वेल्डर। ये तमाम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अनस्किल्ड वर्कर यानी कि नॉन स्किल्ड वर्कर, और इसमें आ जाते हैं लोडर जो कि ट्रक के ऊपर सामान लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, क्लीनिंग आ जाते हैं, क्लीनर, मेड्स, हेल्पर इन ऑफिसेज, होटल एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स, होटल में जो लोग काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मैन्युफैक्चर वर्कर्स, लो स्किल्ड इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में लो लेबर के काम होते हैं वो भी आप आ सकते हो उसमें भी, पैकर बाय हैंड जो वेयर हाउस में काम होता है, या फिर शेल्फ स्टेकर, लाउंड्रीज एंड लिवेलर्स, स्किल्ड फॉरेस्ट्री वर्कर्स, किचन हेल्पर्स। तो गाइस यहाँ पे देखें बहुत से सेक्टर्स जो कि नॉन स्किल्ड लोगों के लिए भी यहाँ पे हैं। सबसे बेहतर ये देखें यहाँ इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में भी कर सकते हो, यूक्रेनियन लैंग्वेज में भी, रशियन में भी और लिथुनियन लैंग्वेज में भी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इसके अलावा ये देखें यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये यूज्डफुल लिंक्स हैं। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि आपने अपनी CV डालनी है, मेंशन करनी है। ये इनका लैंडलाइन नंबर है, ये इनका टेलीफोन नंबर है, या फिर व्हाट्सअप भी आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर इसी पे बना है इनका, और ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल के ऊपर भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लिथुनिया के अंदर जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चैट मौजूद है, यहाँ पे आके आप अपना कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करोगे तो इसके ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर देंगे। तो गाइज़ ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और अगर आप लिथुनिया आना चाहते हो तो आपको एक मरतबा ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर बंदे को यहाँ से वीज़ा मिलेगा, लेकिन ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता, आपका 1 रुपये का ख़र्चा नहीं होने वाला। आप अप्लाई करते रहो, कोशिश करो जिस वक्त अप्लाई करो अपने डॉक्यूमेंट, अपनी यूरोपास CV, अपना पासपोर्ट, हर चीज़ आपके हाथ में मौजूद हो, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स जहाँ पे आप काम करते रहे फ्यूचर में, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी कंपनी में जब भी जहाँ भी आप जॉब अप्लाई करते हो, अगर आपके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट मौजूद हो तो फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है कंपनी से और वो फ़ौरन आपसे आपके सर्टिफिकेट या डिग्री या कोई चीज़ मांग लेते हैं, तो आपको पास उनको देने के लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। इंडिया वालों के लिए ये एक बेनिफिट है कि इंडिया में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है। बाकी पाकिस्तानी को या बाकू से या अबू धाबी एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो यूरोप आना चाहते हैं और लिथुआनिया का वर्क परमिट लेना चाहते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।